नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम खड़े हैं सेक्टर 76 में। मेरे साथ धीरज चौबे जी हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं। जानेंगे क्या मामला है जो धीरज जी इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। धीरज जी, क्या हुआ है? नमस्ते मैम। देखिए, हुआ क्या है तो मुझे भी नहीं पता। अभी आज दिन में प्रीति दुबे जी का कॉल आया था मेरे पास, तो उनका अभी हाल ही में एक केस हुआ है। प्रीति दुबे जी, प्रीति फॉर एनिमल्स वाली जी, जो पहले पीएफए की यूनिट चलाती थी, तो उनका कॉल आया। वैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, पहले भी उनसे काम कराया हुआ, बड़ा अच्छा उन्होंने एक्स्ट्रा लाइसेंस के थ्रू हम जानते थे उनको। तो उनका आज कॉल आया, उन्होंने बताया कि पीछे जो एक डॉग डेथ कर गया था, उसके संदर्भ में कि आपने किसी एडवोकेट से मामले पे काफी तूल उठ रहा है। हाँ जी, वही वाला। तो उनका कहना था कि उसमें मैंने किसी एडवोकेट को कॉल किया है, उसको 1 लाख रुपए देने का ऑफर किया है कि तुम आकर के, एक फ्रॉड लेडी है उसके खिलाफ आप केस लड़ो। उनका नाम है एडवोकेट निर्भय सिंह जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो मेरा ऐसा कोई आपकी बात हुई है निर्भय जी से जो आप पे ये एलिगेशन लगाए कि आपने वकील को कॉल? ये 100% झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरा किसी भी एडवोकेट से बात नहीं हुआ। जिस एडवोकेट जो निर्भय सिंह जी हैं, जो सुभाष नगर रेप केस जो लड़ रहे थे, आप कहें तो मैं उनको बुला कर कहीं थाने में खड़ा कर दूं। मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। अगर फोन पे भी अगर हुई, मैसेज पे भी है, मैं थाने में जमा कराने को तैयार हूं। मेरे किसी से भी कोई बात नहीं हुई। रही बात शालिनी मिश्रा जी की, शालिनी चोपड़ा जी, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता। वो मुझे जानती होंगी एज ए पशु प्रेमी, क्योंकि मैं हर किसी, मोस्टली अनजान लोगों का मैं हेल्प करता हूँ, खास करके डॉग्स में या फिर किसी रेस्क्यू कराने में। किसी नंदी या गाय कहीं भी बीमार हैं, घायल हैं, एक्सीडेंटल, तो मैंने लोगों का, मुझे पता भी नहीं होता क्या नाम है। उन्होंने लोकेशन दिया, वीडियो दिया। मोस्टली देवाश्रय हो गया, पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट रवि दुबे जी का हो गया, वॉइस ऑफ वॉइसलेस हो गया, और नसबंदी के लिए मैं प्रीति मैम को खुद वो करता था। कोई हमारी उनसे किसी से बहस नहीं थी, ना उनसे है। अच्छे संबंध थे आपके? हाँ, आज सडनली उन्होंने आया, मुझे कह रही है कि तू अच्छे से सुन ले, तुझे पता नहीं है, तू जहाँ है ना वहीं से उठवा लूंगी। ये उनके वर्ड हैं। मतलब आई एम टोटली शॉक्ड कि ऐसे कोई वो मेरे से बात करेंगी। उन्होंने फिर मेरी रीजन नहीं बताया ऐसे क्यों बात कर रही है? तुमने किया है, तुमने उनका कोई जानकार है कि तुमने इस एडवोकेट से बात किया है, मुझे पता है। अगर ऐसा था, आपने, मैं एक मिनट धीरज जी, अगर आपने किसी ने आपसे पूछा, बाय द वे मान लेते हैं किसी ने आपसे पूछा कि मुझे एडवोकेट बताइए, और अगर आपने एडवोकेट बता दिया तो ये तो कोई क्राइम मैंने बताया ही नहीं है। पहली बात, ये बात ही नहीं है। देखिए, बताया भी तो इसमें धमकी देने वाली क्या? वैसे हो, अगर फरीदाबाद में कोई केस होता है ना, तो प्रीति मैम के जो एडवोकेट है, मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछे हैं, मैं उन्हीं का नंबर देता हूँ, उन्हीं से बोलता हूँ कि इनसे बात करो। पहले तो प्रीति मैम से ही। लेकिन आज उन्होंने जो किया है, मुझे 2 चीज बहुत बुरा लगा है। पहली बात कि इन्होंने मेरे को जहां से मर्जी वहीं से उठवा लेने की धमकी दी है। ये बात बिल्कुल नागवार गुजरा है। अब अगर मैं गलत हूं, अब बिल्कुल मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल मत बकसी। अगर मैं कहीं गलती किया हूँ या किसी का मैं गलत साथ दे रहा हूँ, तो अगर मैं, मुझे पता ही नहीं है कौन है शालिनी चोपड़ा। हाँ, मैं उनके जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ था उस डॉग का, मैं गया था थाने में एक कंप्लेन में। ये देखिए, ये मेरा बाइक टूटा हुआ है। मैं रॉन्ग साइड, जैसे मैं स्कॉट्स कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, जैसे मैं कॉर्पोरेट से निकला तो रॉन्ग साइड निकला। तो एक ना धीरज है, तो मैंने बोला बताया हाँ जी। तो बस वैसे ही फिर बैठ के बात हुई। केस के इंचार्ज भी थे और वो वहाँ के चौकी इंचार्ज भी थे। उसके बाद से ना हम शालिनी चोपड़ा को जानते हैं, ना मेरी कोई बातचीत हुई, कुछ नहीं। मतलब रैंडमली शालिनी जी आपको वहाँ थाने में मिल गई थी जहाँ ये एक इत्तेफाक समझिए आप, बिल्कुल इत्तेफाक समझिए। उसके बाद से ये आया। और दूसरी जो मुझे बुरी लगी है, सबसे बड़ी बात, पहला कि हम कहीं भी है उठवा लेंगे, ये मुझे बहुत गलत लगा है। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, ना मैं किसी का गलत करता हूँ, और अगर मैं हूँ तो बिल्कुल मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, मेरी 3 बेटियों को लेकर के, मेरी 3 बेटियां हैं भाई। अगर मेरे बच्चे हैं ठीक है, बेटा नहीं है कोई बात नहीं, बेटियां क्या बेटे से कम है। मेरे परिवार को टारगेट करके और इस तरह से धमकाना और इस तरह का लैंग्वेज यूज करना, ये कितना रिकॉर्डिंग हो आपके पास? तो बिल्कुल है मैम। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और देखिए मैम, आपको बुलाने का मैं भारद्वाज जी को बिल्कुल कॉल नहीं करता। अगर वो मेरी बात सुनती, उन्होंने अपना बात किया और फोन काट दी मजबूरन में मुझे, क्योंकि देखिए आजकल कोई किसी पे आरोप लगा दे रहा है। मैं मानता हूं आपके अच्छे नेताजी के लोगों के साथ अच्छे लिंक्स हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी पकड़ है, आप उसका सही यूटिलाइज करो। हम जैसे आदमी को आप परेशान क्यों कर रहे हो? अगर आपके पास प्रूफ है, मैंने किसी के बारे में कुछ बोला है, या अगर एडवोकेट भी मैंने किया है, आप आइए मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल मत बकसिए। मैं आपको एक बार रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। एक बार वो रिकॉर्डिंग सुनाए तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं। ये धीरज कुमार जी हैं, और जैसा बता रहे हैं कि
इनके पास आज एक कॉल आता है और इन्हें धमकी दी जाती है, ये रहा। उठवाने की धमकी दी जाती है और वो रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं। निर्भय के पास मैं गया था 1 लाख रुपए देने। 1 मिनट मैम, ये उन्होंने एक सेकंड सर, 1 सेकंड। और इनको धमकी दी जाती है और इनके पास रिकॉर्डिंग भी है जो अभी ये सुनाएंगे, हम आपको सुनाएंगे जिस रिकॉर्डिंग में इनको धमकी दी जा रही है। और जो एक और बात इन्हें बुरी लगी वो ये बुरी लगी कि इनकी जो 3 बेटियां हैं उसके पीछे इन्हें बोला गया कि आपके कर्म खराब हैं, इसी हाँ, वजह से आपके ये 3 मेरी लड़कियां बेटी 3 नहीं है, लड़कियां आप लेके बैठे हो, कहीं ना कहीं आपके कर्म खराब है। आपको एक और चीज और बताऊं, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर 3 बेटियां हो गई इसका मतलब कोई ये राम किसी के कर्म खराब है, ये कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी सुनाइए। किसी निर्भय लॉयर के पास गया था मेरे ऊपर 1 लाख रुपए देने के लिए कि इस पे एफआईआर कर दो प्रीति दुबे के ऊपर, फ्रॉड लेडी है, बहुत सारी एनजीओ स्कूल की बैठी है। निर्भय के पास मैं गया था 1 लाख रुपए देने। कॉल पे कॉल तूने पे उसको बोला मैं 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दूंगा, इसने बहुत फ्रॉड कर रखा है, एमसीएफ ने भी इसको बाहर निकाल दिया है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस पे लूं क्या लॉयर को? एक बार लीजिए। हाँ लेती हूँ। हमें फोन घुमा देते हैं। नहीं नहीं हेलो हेलो धीरज, हाँ जी, ये भी कॉल नहीं उठा रहे हैं लॉयर, में कोर्ट में होंगे, बिजी होंगे। मैं शाम को तेरे को कॉन्फ्रेंस पे लूंगी, ये सब घटिया हरकतें करना छोड़ दे। मुझे पता तू उसके साथ है, चोपड़ा के साथ है, तो चोपड़ा को बता देना हाई कोर्ट तक रेडी रहेगी सारे एविडेंसेस को लेके कुत्ता मारा था जो। सुनो ठीक है? एक मिनट, तू हर जगह इन्वॉल्व है। जाइए अभी चलाएंगे। 1 मिनट मैम। ये हरकतें करना छोड़ दे। मुझे पता तू उसके साथ है, चोपड़ा के साथ है, तो चोपड़ा को बता देना हाई कोर्ट तक रेडी रहेगी सारे एविडेंसेस को लेके कुत्ता मारा था जो। सुनो ठीक है? एक मिनट, तू हर जगह इन्वॉल्व है, मैं तेरे को भी पार्टी बना दूंगी, ध्यान रखियो। और जहाँ पे तू एनजीओ चला रहा है बिना लाइसेंस के, कुत्ते कमरे में बंद हैं, तो ध्यान रखियो, अपना भी ध्यान रखियो बिल्कुल। दूसरे गड्ढा खोदने से पहले ना अपने आप को देखना तुम क्या कर रहे हो। ठीक है? अपना पहले ये अब एक्स्ट्रा तेरा दिमाग असली चेहरा मेरे सामने आ गया है कि तू किस तरीके का आदमी है। ओके, मुझे पहले से शक था, मैंने ख्याति से भी डिस्कस किया था, ख्याति ऐसी ऐसी बात है। और तेरा कुत्ता फ्री फंड में रखा हुआ है, घूम घाम के आपके सामने आएगा जो आप कर रहे हो कांड। भगवान करे आए। हाँ बिल्कुल आए, 3 बेटियां लेके बैठे हो आप, आपको नहीं पता आप क्या Exactly. कर्म कर रहे हो। मैं वही कर कह रहे हो, रहा हूँ। आपको पता कर्म कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या कांड कर रहे हो आप। और कुछ भी है? मेरे ऊपर कोई भी बात आई धीरज, मैं छोड़ूंगी नहीं, जहाँ पे बैठा वहीं से उठवा लूंगी, ध्यान रखियो। बिल्कुल ध्यान से बात सुनियो। इस टाइम पे जो तू सोच रहा है ना कि दुबे कमजोर हो गई है, एफआईआर हो गई, कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं कर दिया प्रीति दुबे ने। कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया that प्रीति दुबे इज अ क्रिमिनल। एफआईआर इज अ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। बस इसके बाद इन्होंने फोन काट दिया। और मैम मैं खुद हैरान हूँ, मेरे को ना कुछ बोलने दिया। अगर ये सुनी होती तो मैं आपको नहीं बुलाता, ना मैं कंप्लेंट देता। पहली बात, मेरे घर पे मैं चाहूँगा कि आप कल मेरे घर पे विजिट कीजिए और पूरे फरीदाबाद को नहीं पूरे देश के लोगों को दिखाइए। मैं स्ट्रे डॉग को उठाता हूँ और पिछले 4 से 5 साल प्रीति दुबे जी को जानता हूँ। फ्रेंडी कोच की जब इलीगल तरीके से कुत्ता फरीदाबाद से दिल्ली जाता था, ये स्कैम जब मैं पकड़ा था तो प्रीति दुबे जी भी उस समय थी, इनको भी इन्फॉर्म किया गया था। उस समय यूनिट चला रही थी ABCD सेंटर, ये भी आई थी। अगर मैं गलत था, 5 साल से आपने क्यों कंप्लेन नहीं किया? आज भी मैं डॉग रखा हूँ, स्ट्रे डॉग है, वो सारे आवारा कुत्ते हैं। हाँ, मैं एवरीडे 85 डॉग्स को फीड कराता हूँ, सेक्टर 29 से लेकर भूपानी मोड़ तक। आप 9:30 बजे से 12 साढ़े 11 बजे रात तक आप कभी भी आ जाइए, मैं उधर आपको मिलूंगा फीड कराते हुए। जो भी उधर रीलोकेट किया जाता है, जो पाल के फेंक देते हैं, वो डॉग्स मेरे पास हैं बिल्कुल। और जो इंजर्ड हैं,
एक एक डॉग का पहचान और मैंने फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ। कुछ मैं ही देख पाता हूँ क्योंकि मुझे लोगों को नहीं दिखाना, और मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाता हूँ। अगर मैं चलाता हूँ बिल्कुल मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अगर मैं गलत हूँ कल एमसीएफ में कंप्लेंट दीजिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाइए। तो अभी आप इंडिविजुअली जो डॉग्स हैं उनकी सेवा जैसे और भी लोग करते हैं वैसे ही मैं करता हूँ। मैं फिजिकली हेल्प करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पाते हैं तो उनको मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ। जैसे पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट, आस्था शेल्टर जो है, आस्था एनिमल हॉस्पिटल रवि दुबे जी के यहाँ, वहाँ पे बच्चे जब ले जाते हैं, आप नॉर्मल सी बात है कोई 250-300 रुपये लगा के ले जाएगा ना, तो उनको एक एनिमल लवर का रेफरेंस चाहिए होता है कि भाई आप बोल दो तो 100 रुपये ही पे ही काम चल जाए। वैसे दुबे जी खुद कर भी देते हैं। ये भी स्टेलाइजेशन में कई बार लोगों की हेल्प की है, मेरे थ्रू ही किया है उन्होंने, नो डाउट। देवाश्रे भी करता है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस अजय दीप जी भी करते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के हम अगेंस्ट में है, और ये जितना भी आरोप है ये बेबुनियाद है। एक भी प्रूफ है, कल वो आए यहाँ पे मेरे खिलाफ कंप्लेन करें, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये सारा मनगढ़ंत कहानी करके एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर लेना, शक के नजरिए से देख करके कुछ भी अफवाह उठा देना। मेरी बेटियां अगर नहीं, अच्छा किसी को अगर 3 बेटियां हैं, मैं 4 भाई हूँ, 122 साल बाद मेरे घर में पहली बार किसी को बेटी हुई है, और वो लकी पर्सन हूँ मैं। मेरे घर में इतने खुश हैं लोग। मैं खुद 4 भाई हूँ, उसके बाद मेरी 2 बहनें हैं, सबसे छोटी। बहनों के चक्कर में 4 भाई आ गए, नहीं तो 4 का प्लान नहीं था। मदर फादर बताते हैं एनिमल वेलफेयर जो है ना मैम, आप सोचिए एक एनजीओ चलाने वाला, मैं उनसे मैं कह रहा हूं कि अगर मैं संस्था चला रहा होता तो मैं किसी के धमकी नहीं देता, या संस्था चलाने वाले का ये टोन नहीं होता है कि आप मेरी बात ही नहीं सुनी, फोन काट दिया उन्होंने, आप ये उठा रहे हो कि मैं वहीं से उठवा लूंगी। ऐसे कैसे उठवा लोगे? हमने कोई गलती किया? अगर गलती किया तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करवाओ, आप लाओ प्रूफ करवाओ। मैं शालिनी चोपड़ा को अभी भी कह रहा हूं, मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल आपके कोई संबंध नहीं? बिल्कुल नहीं मैम। नॉर्मल मेरे को कई लोग कॉल करते हैं कि यहाँ पे एक डॉग है। अभी भी मैं आज एक सहादरा लोनी से एक डॉग को, वजाइना ट्यूमर वाले डॉग को रेस्क्यू करवा के नोएडा रखवाया 100 रुपये प्रतिदिन पे। वो बोले हैं कि 10 से 12 दिन में ये डॉग ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पे मैंने हेल्प किया, पर ऐसे में कोई मेरे ऊपर आरोप लगा दे, उसका क्या मतलब है? अगर मैं पूरे फरीदाबाद से कह रहा हूं और जितने एनिमल लवर है, अगर मैं गलत हूं, मेरे खिलाफ किसी के प्रति प्रूफ है, आप ला करके दीजिए और मेरे खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन इस तरह का ह्यूमर ना फैलाइए, क्योंकि मैं हर संस्थाओं को टाइट करके रखता हूं, उनसे सवाल करता हूं कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं उन सभी पशु प्रेमियों के साथ खड़ा होता हूं जो चाहते हैं कि इन एक्सीडेंटल और इन बीमार बेजुबानों का हेल्प मिले, और हेल्प के नाम पे जो बैठे हुए हैं उनसे मैं जाके क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, टेबल टॉक, और ये उन सभी को नागवार गुजरता है। लेकिन कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे मुंह पे आके बात करें। वो पीठ पीछे लोगों से ह्यूमर फैलाएंगे इसी तरह से, लेकिन मैं डरने वालों में से हूं नहीं। अगर मैं गलत हूं बिल्कुल मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। नहीं, और इनको मैं कहना चाहता हूं प्रीति दुबे जी से कि ये जो बेटियां वाला है, परिवार को टारगेट करके किडनैप करने की, उठवा लेने की जो धमकी देना, इन धमकी से मैं नहीं डरने वाला। अगर मैं गलत हूं, अगर मेरी मौत यहाँ सड़कों पे लिखी है ना, तो मैं सड़कों पे मरने को तैयार हूँ। अगर मेरी मौत किसी बदमाश के हाथ लिखी है ना, तो मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलने को तैयार नहीं हूँ, और मैं किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ बिल्कुल मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी रूप से बिल्कुल कार्रवाई। बिल्कुल। तो फरीदाबाद आपने देखा, धीरज कुमार चौबे जी हैं, और इन्हें जो आज धमकी मिली है और इनके परिवार के बारे में जो बोला गया है, खासकर बेटियों के बारे में जो बोला गया है, उससे काफ़ी आहत हैं, और यही कहते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई करी जाए, ना कि मुझे फोन करके मेंटल टॉर्चर किया जाए। एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, आप आज कल परसों समय निकाल कर कभी भी जल्दी से जल्दी आप मेरी मानिए तो अभी चल लीजिए, मेरे घर पे एक बार विजिट कीजिए। मैं डॉग्स को कैसे रखा हूँ वो देख लीजिए, और कैसे कितने बीमार हैं और कितने स्वस्थ हैं। जो स्वस्थ हैं क्या वो सड़कों पे छोड़ने के लायक हैं या नहीं? सारे देसी कुत्ते हैं, ठीक है जी, टोटल देसी कुत्ते हैं। उसमें 4 कुत्ते योगिता भयाना जी के हैं, जो ह्यूमंस के साथ रेप होता है, उनकी एक्टिविटीज हैं, उनके हैं। वो भी फरीदाबाद के ही डॉग है, सारे रेस्क्यू किए हुए डॉग हैं। उन्होंने किसी संस्था, किसी ग्रुप में देखा, एनिमल लवर ग्रुप में, और उन्होंने रेस्क्यू करवाया, उसे मेरे थ्रू इलाज करवाया, ठीक रखी। अब वो अबेंडेंड है, कहाँ छोड़े? वो सारे देसी कुत्ते हैं। आप आके कभी भी मेरा विजिट कर लीजिए मेरे घर पे, ताकि इन्होंने जो आरोप लगाया है ना पूरे फरीदाबाद, इन्होंने जो आरोप लगाया है, हाँ देखिए कमरे हैं 12 बाई 18 के कमरे हैं, 4 कुत्ते साथ में रहते हैं। बाद बाकी जो बीमार हैं, वो कुछ जो घायल हैं, जो एक्सीडेंटल हैं, वो केज में भी होते हैं और खुले में भी होते हैं। अब इतने ठंड में मैं उन्हें छत पे तो रखूंगा नहीं, और मैंने जो जगह लिया है वो 350 गज का जगह है। आप आइए और देखिए, मेरे पास अभी भी 27 से 28 कुत्ते हैं, अभी भी जिनकी बीमार की मैं बात कर रहा हूँ टोटल।
आप आइए और देखिए, सारे देसी कुत्ते हैं रेस्क्यू किए हुए हैं, वो आपको देख के पता चल जाएगा। देखा आपने धीरज कुमार चौबे जी की बात, इन्हें जो धमकी मिली है उससे काफ़ी आहत हैं और फिलहाल अपनी कंप्लेंट लिखाने आए हैं और कहीं ना कहीं ये भरोसा रखते हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा और जो भी इनके खिलाफ झूठी बात बोली है, इनके परिवार पर जो बातें कही गई हैं जिनसे आहत हुए हैं, उनकी भी ये कंप्लेंट करने आए हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।